रात के अंधेरों में वो जगह एक बार फिर सुनसान लग रही थी। सलीमानी अंगूठे की रोशनी हल्की सी चमक के साथ कमरे में फैल रही थी, लेकिन इस चमक में भी एक अजीब सी खौफनाक साए हरकत कर रहे थे। दजाल और शैतान की परछाया, जो पहले कभी नजर नहीं आए, अब वाज़ेह हो रही थी। मुराद अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर इसे लग रहा था कि वो किसी पुरअसरार ताकत के सामने खड़ा है। अंगूठा हिलने लगा, जैसे अपनी मर्जी से रोशनी फेंक रहा हो, और हर शुआ के साथ शैतान की सरसराहटें और दजाल की हंसी गूंज रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मुराद ने कांपते हुए कहा। जैसे ही उसने अंगूठे को करीब देखा, उसे लगा कि कुछ गैर मेरी ताकतें उसकी तरफ बढ़ रही है। कमरे की हर चीज पर साये छा गए और हवा में खौफनाक सरसराहट गूंजी। मुराद ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए कहा, अगर मैं ये राज जान गया तो शायद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी ना रहे। लेकिन अंगूठा अभी भी रोशनी से चमक रहा था, और दजाल और शैतान की परछाया हर लम्हा ज्यादा वाज़ेह हो रही थी। क्या मुराद अली इस पुरअसरार ताकत का मुकाबला कर पाएगा, या ये कहानी उसे हमेशा के लिए खौफ के अंधेरों में डुबो देगी? रात के सुनाते में मुराद अली एक और पुरअसरार सरसराहट सुनकर चौंक उठा। अंगूठा अब भी इसके हाथ में था, लेकिन उसकी रोशनी एक अजीब सुर्खी के साथ झलक रही थी, जैसे उसमें छुपी हुई ताकत ज्यादा खतरनाक हो गई हो। पिछले एपिसोड्स की यादें उसके जहन में दौड़ने लगे। मुराद अली की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। सायादार हस्तियां जाल और शैतान हर लम्हा इसके गर्द घूम रही थी। अंगूठा अब सिर्फ रोशनी नहीं, मुराद अली अब मुकम्मल तौर पर डर और खौफ के आलिम में था। सलीमानी अंगूठा उसकी हथेली में जला रहा था, लेकिन उसकी रोशनी के साथ दजाल और शैतान की परछाया भी। रात की खामोशी में मुराद अली की सांसें तेज हो गई थी। सलीमानी अंगूठा अब उसकी हथेली में जोर से चमक रहा था, और दजाल और शैतान की परछाया एक अजीब रात की तारीकी ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। मुराद अली ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में सलीमानी अंगूठे की रोशनी महसूस की। ये रोशनी अब पहले से ज्यादा जोरदार और खतरनाक महसूस हो रही थी, जैसे अंगूठे के अंदर छुपी पुरअसरार ताकत अपनी पूरी ताकत के साथ जाग रही हो। कमरे की हवा में हल्की सी सरसराहट और धुंधली रोशनी ने माहौल को मजीद पुरअसरार और खौफनाक बना दिया था। पिछले एपिसोड्स की यादें मुराद अली के जहन में दौड़ने लगे। जाल और शैतान की परछाया जो हर लम्हा उसकी तरफ बढ़ती महसूस हो रही थी। अब वो करीब थे और उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई गैर मेरी ताकत हर कदम पर इसका पीछा कर रही हो। मुराद अली के दिल की धड़कन तेज हो गई और इसके हाथ कांपने लगे। अंगूठा, जिसे वो मजबूती से थामे हुए था, अचानक एक जोरदार रोशनी के झटके के साथ चमका और कमरे के हर गोशे में गैर मेरी ताकतों की शिद्दत बढ़ गई। ये कैसे मुमकिन है? मुराद अली ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखें अंगूठे पर जमी हुई थी और रोशनी की हर शुआ के साथ दजाल और शैतान के साए हरकत कर रहे थे। ये साए अब सिर्फ शुक्रे नहीं, बल्कि एक जिंदा खौफ की तरह हरकत कर रहे थे, जो हर लम्हा मुराद अली के दिलो दिमाग पर जोर डाल रही थी। मुराद अली ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए सोचा कि अब उसे न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि दुनिया को भी उन पुरअसरार ताकतों से बचाना है। उसने अंगूठे को मजबूती से पकड़ा और दुआ की, लेकिन जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, अंगूठे की रोशनी एक अजीब सुर्खी के साथ बढ़ गई और कमरे के हर गोशे में गैर मेरी ताकतें फैल गई। रात की खामोशी एक बार फिर सुनसान कमरे पर छा गई। मुराद अली अपने हाथ में सलीमानी अंगूठा मजबूती से थामे हुए था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था। अंगूठे की रोशनी एक जोरदार सुर्खी के साथ चमक रही थी और कमरे के हर गोशे में धुन और सायों की हरकत वाज़ेह थी। दजाल और शैतान की परछाया अब सिर्फ हरकत नहीं, बल्कि एक जिंदा खौफ की तरह थी, जो हर लम्हा मुराद अली के हवास पर हमला कर रही थी। हवा में सरसराहटें बढ़ गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई गैर मेरी ताकत हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। मुराद अली ने दिल की गहराइयों से दुआ की और अंगूठे की रोशनी को अपनी हिम्मत और ईमान के साथ मिला दिया। अंगूठे की रोशनी के झटके से दजाल और शैतान की परछाया पसपाई पर मजबूर हो गई, लेकिन ये लम्हा सिर्फ वक्ती सुकून था। ये ताकतें बहुत शदीद और गैर मुतवक्का थी, और मुराद अली जानता था कि अभी भी खतरा मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। अचानक एक धुंधली रोशनी में दजाल की परछाई ने उसे घेर लिया और शैतान की सरसराहट हर सिमत से गूंजने लगी। मुराद अली ने अपने दिल की धड़कन पर काबू पाया और सोचा, अब मुझे अपनी हिम्मत और अक्ल के साथ इस राज का मुकाबला करना होगा। कोई गलती मुहलिक साबित हो सकती है। अंगूठे की रोशनी ने अचानक पूरे कमरे को रोशन कर दिया
اور دھندلی سائیوں نے ایک عجیب شکل اختیار کر لی۔ مراد علی نے محسوس کیا کہ جیسے انگوٹھا خود بخود ایک طاقتور ہتھیار بن گیا ہے جو دجال اور شیطان کی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہر شعاع کے ساتھ سائے پسپائی پر مجبور ہو رہے تھے، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔